आज हम माता ज्योतिया का निराजल व्रत है। माना जाता है कि अगर आपको माता ज्योतिया का व्रत रखना है या फिर आप माता ज्योतिया का व्रत रख रही हैं तो इसके नियमों का एक दिन पहले ही पालन करना चाहिए। कहते हैं कि अगर माता ज्योतिया का व्रत रखना है तो यानी कि सप्तमी के दिन ही आपको सतपुतिया का सब्जी या तो फिर सतपुतिया को गैस पे भून कर उसको थोड़ा सा चूस कर खा कर तो ऐसे कि आपको व्रत रखना चाहिए। माता ज्योतिया का जो व्रत होता है बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत में माताएं जो हैं निराजल रहती हैं। इसमें एक घूंट थूक भी नहीं घोटा जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यह व्रत जो है माताएं अपने बेटे के जीवन की रक्षा के लिए निराजल व्रत करते हैं। यह व्रत कठिन माना जाता है। इसमें एक दिन पहले से ही खाना छोड़कर पानी भी नहीं पिया जाता है, ये सब आप कह सकते हैं। और इस व्रत की शुरुआत करने के बाद पानी भी आप जो है नहीं पी सकते हैं। इस व्रत को साफ मन से पूर्ण करते हैं। यह व्रत महिलाएं अपने बेटे की लंबी आयु के लिए करते हैं या जिनके बेटे नहीं होते हैं वो ये व्रत रखती हैं। माना जाता है कि अगर आपको किसी महिला को अगर बेटे नहीं हैं तो उस व्रत को करने से माता ज्योतिया जो है उनको उनके गोद में बेटे का सुख देती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम भी जो है जहाँ पे पूजन स्थान होता है वहाँ पे हम भी पहुँच गए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे एक ईख 5 ईख 1 ईख 2 ईख का रख के बीच में मंडप बनाया जाता है। उस मंडप के चारों तरफ जो है महिलाएं बैठकर उनका पूजन करती हैं। पहले उस ईख के ऊपर मौली चढ़ाते हैं, फिर सिंदूर चढ़ाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो फल आप लाए होते हैं, कोई 11 फल चढ़ाता है, कोई 16 फल चढ़ाता है, तो उस फल को एक फल को उस पर चढ़ाया जाता है। फिर लोटे में पानी भर के उसके ऊपर नारियल को रख के माता ज्योतिया को उनके ऊपर पहनाया जाता है। फिर दीपक जलाया जाता है, फिर धूप बत्ती जलाया जाता है। इसमें सबसे अहम प्रसाद जो होता है वो चना और मटर होता है और हल्दी और चने का लेप होता है। और महिलाएं जो हैं एक दूसरे को सिंदूर जो है पहना रही हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर पहनाने से उनकी पति की जो आयु होती है वो लंबी होती है। तो देख लीजिए सभी महिलाएं जो है एक दूसरे को सिंदूर दान कर रही हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, जब सिंदूरदान हो जाता है, दीपक जल जाता है, तो महिलाएं जो है बैठकर चील और सियारिन की कथा कहती हैं। 7 कहानी कह सकती हैं, 8 कहानी भी कह सकती हैं। माना जाता है कि ज्योतिया माता के पूजन में चील और सियारिन की कहानी कही जाती है। और हाथ में जो है थोड़ा सा चना और मटर लेकर और थोड़ा सा पुष्प लेकर कहानी ख़त्म होने के बाद उसका छिड़काव हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम जो है ईख की पत्ती में गांठ लगा रहे हैं। तो ये ऐसे कहते हैं कि जिसके 1 बेटे हैं वो 1 गांठ लगाता है, जिसके 2 बेटे हैं वो 2 गांठ लगाता है। तो ज्योतिया माता की कृपा से मेरे 1 बेटे हैं तो मैंने 1 गांठ लगाया है। आप कह सकते हैं इस गांठ को एक हाथ से और 2 उंगली की सहायता से इसमें गांठ को लगाया जाता है। फिर क्या करते हैं कि इस कहानी का सबसे मेन और अहम चीज़ होता है कि इस कहानी को जब लोग कहते हैं तो इसमें उठा नहीं जाता है। आप बैठकर अगर कहानी सुन रहे हैं तो बैठकर ही सुनिए। अगर आप खड़े ज्योतिया रहती हैं तो आप खड़े होकर ही जो है पूरे ज्योतिया में खड़े होकर इस कहानी को सुन सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये देखिए कि महिलाएं जो हैं मौली जो है उनको बांध रही हैं। जो कपड़े नहीं बनाती हैं, उनको साड़ी नहीं लाती हैं, तो माताएं उनको कपड़े के रूप में उनको मौली चढ़ाती है। अब देखिए यहाँ पे हम पीले रंग की साड़ी माता रानी को लाए हुए थे, उसको चढ़ाएंगे कुछ देर के लिए। कहा जाता है कि आप कुछ देर ही तक उनको आप कुछ कपड़े पहनाइए, लेकिन कपड़े जो है ज़रूर उनको अर्पण करना चाहिए। तो हम इसलिए थोड़ा देर चढ़ाने के बाद अपनी जो है साड़ी को वहाँ से उतार लेंगे, क्योंकि अगर वो नीचे गिर जाएगा तो जल भी जाएगा, क्योंकि दीपक जल रहा है, अगरबत्ती दुबत्ती सब जल रहा है। तो उसके बाद हम उसको धीरे से उतार लेंगे। अब देखिए अब जो है कि हम क्या कर रहे हैं। जब माताएं जब कहानी कहती हैं तभी हमने बताया है कि हाथ में चने और मटर पुष्प को लेकर कहानी सुनते हैं। तो देखिए सब लोग हाथ में जो है अपने चने और मटर पुष्प को लेकर चील और सियारिन की कथा सुन रहे हैं।
बहुत ध्यान से चीर और सियारे की कथा सुनते हैं और उसके बाद जो है पूजा कहानी ख़त्म होने के बाद उसको जो है माता जुतिया के ऊपर छिड़का जाता है। आप ये भी कह सकते हैं जब व्रत जो मन्नत माना जाता है कि हमारा बेटा हो जाएगा या तो फिर हमें संतान माता जुतिया आप दे देंगी, तो बहुत धूमधाम से इस व्रत को पूर्ण करने के लिए आप जो है धूमधाम से बाजा गाजा के साथ आप वहाँ पे डाल भी भर सकती हैं और अपने बेटे को वहाँ पे ले जाके उसका मुंडन भी करा सकती हैं। वहाँ पे जाके कथा जो आपने अभी तक खड़ा जुतिया क्या है, तब अगर आप डाल भरेंगी तो आप उस समय जो है बैठ कर तब पूजा करने लगेंगे। इसमें ये क्या होता है कि मेन सबसे खास चीज़ ये होता है कि जुतिया माता जो होती है एक लाल रंग के धागे में पिरोई जाती हैं, जिसको नारियल के ऊपर जो चढ़ाया जाता है, फिर जो है अगले दिन अपने बेटे को पहना दिया जाता है। पहले अपने बेटे को पहनाया जाता है, उसके बाद जो है घर के एक एक सदस्य को फिर आप उसको पहना सकती हैं। सबसे मेन बात ये होता है कि इस पूजन में आपने जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है वो आप उस दिन नहीं खा सकते हैं, बल्कि अगले दिन जब माताएं जो नीराजल व्रत रहती हैं वो पहले उसमें से चना और मटर को पहले 5 चना और मटर को पानी की सहायता से निगलेंगी, फिर उसके बाद आप उस प्रसाद को वितरण करेंगे, अपने घर परिवार अगल बगल वालों को वितरण करेंगी, तब जो है वो प्रसाद सब लोग खाते हैं। इस व्रत का पारण अगले दिन प्रसाद में चढ़ाए हुए चने और मटर को पानी के साथ निगल कर ही व्रत का पारण करते हैं। और चने और मटर को जो चना और मटर कहानी ख़त्म होने के बाद जब सबसे लास्ट में वहाँ पे जो महिलाएं जब छिड़कती हैं तो उसमें से वो मटर और चना बीन के लाती हैं, उसको बहुत संभाल के रखते हैं घर पे, और अगले दिन जब व्रत खुलना होता है तो उसी और चने और मटर को खाकर जो है व्रत का पारण करते हैं। जब हम जो है कि इस व्रत का पारण करते हैं तो हमारा गला जो है 30 घंटे से ज़्यादा हुआ रहता है, गले में पानी भी नहीं जा रहा था। जब चना और मटर निगलते हैं ना तो ऐसे गले में बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी धीरे से माता जुतिया का नाम लेकर धीरे से उसको पानी की सहायता से निगल लेते हैं। लास्ट में जब ये पूरा जो पूजा जब समाप्त हो जाता है तो जो भी बचा हुआ कपूर होता है, अगर बत्ती होता है तो वहीं पे लोग जो जला देती हैं। आखिरी में कहा जाता है कि जब भी पूजन समाप्त होता है तो कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। तो इस वजह से कहानी ख़त्म होने के बाद पूजन समाप्त जब हो जाता है, माता रानी जुतिया से सब लोग क्षमा मांगता है, उसके बाद कपूर जला के उनका हाथ जोड़कर और डलिए में चढ़ाए हुए जितने भी फल होते हैं उस फल को वहाँ पे उनको छुआ कर उसको वापस नीचे रख लेते हैं। आप इस व्रत में माता जुतिया को 11 तरह के फल भी चढ़ा सकते हैं, 16 प्रकार के भी फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, बच्चे का खिलौना है, बच्चे का कपड़े भी चढ़ा सकते हैं, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, पानी वाला नारियल भी चढ़ा सकते, किसी भी प्रकार